बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट की जानब से गवर्नमेंट को ये पैगाम दिया गया था और लास्ट वार्निंग दी गई थी कि बजट से पहले आपने हर हाल में 28वीं तरमीम को पास करना है। लेकिन बजट से पहले 28वीं तरमीम को पास करने की बजाय गवर्नमेंट ने, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है, और इस मामले में इन्होंने एक चाल चली जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इन लोगों ने एक कार्ड खेला, चाल चली। वो चाल ये थी कि इन्होंने रातों रात खुफिया तरीके से कौमी असम्बली का इजलास या पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया, बजट सेशन तलब कर लिया और कहा कि ये बजट सेशन हम कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर बजट पेश किया जाएगा, बजट प्रेजेंट किया जाएगा और इस बजट को हम पास कर लेंगे। इसके पीछे चाल ये थी कि जैसे ही बजट सेशन कॉल कर लिया जाए, जैसे ही बजट सेशन बुला लिया जाए, तो उसके बाद बजट सेशन के अंदर कोई तरमीम नहीं आ सकती, कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकती, कोई लॉ नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता, और 1 महीना ये बजट सेशन हम चला लेंगे, 1 महीना हम डिले कर लेंगे। तो ये इसके पीछे चाल थी जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये चाल चली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि पहले तो हम 28वीं तरमीम को डिले करते हैं और कहते हैं कि हमें पता नहीं चला, हमें ड्राफ्ट नहीं मिला, ईद आ गई, बीच में अमेरिका ईरान जंग आ गई, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह के बहाने मारेंगे। और आपको पता है, 2 नंबरी करना, मुनाफ़कत करना, धोखेबाजी से काम लेना और हर चीज़ के अंदर झूठ बोलना, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की यही सियासत है। तो जब इन्होंने यहाँ पर ये झूठ बोला, यहाँ पर ये 2 नंबरी की, मुनाफ़कत की, और यहाँ पर इन्होंने 2 नंबरी से काम लिया, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के उनको गुस्सा आ गया। इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये चीज़ बड़ी ही खौफनाक थी। उनके लिए ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि हम इनको लाने वाले, हम इनको यहाँ तक पहुँचाने वाले, हम इनको गवर्नमेंट दिलवाने वाले, और ये हमारे ही ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा था। उन्होंने क्या किया, अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ने फिर काउंटर कार्ड खेला। उनके पास सारे फिर कार्ड्स मौजूद होते हैं। हालांकि ये एक बड़ा ही सरप्राइजिंग किस्म का कार्ड था। ये इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा ही नहीं था कि इनकी जानिब से इस किस्म की चाल चली जाएगी और ये बजट सेशन कॉल कर लेंगे और बग़ैर 28वीं तरमीम के बजट सेशन कॉल करके उसके अंदर ये बजट को प्रेजेंट कर देंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा ही नहीं था। जैसे ही बजट सेशन कॉल किया गया, 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने आईनी कानूनी माहिरीन से मुलाकात करके उनसे ये सलूशन लेके उसके बाद इस बजट सेशन को कैंसिल करवा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इसमें 28वीं तरमीम नहीं होती उतनी देर तक हम बजट सेशन नहीं होने देंगे। अब बजट सेशन किसी तरह से कर आके इन्होंने दोबारा बुलाने की कोशिश की है, दोबारा बुलाने का एक बार फिर से ऐलान किया है। लेकिन अगर बजट सेशन नहीं होता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देखें। आप ज़रा इमेजिन करें कि इन्होंने खुद ही, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब इसमें से असल में ये 2 मकसद हासिल करना चाहते हैं, 2 फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। एक तो इनको लगता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चाल चलते हैं, बजट सेशन बुला लेते हैं और बजट पास करवा लेते हैं। ठीक है, बजट पास हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट खुद ब खुद पीछे हट जाएगी, और अगर बजट सेशन कैंसिल किया जाता है तो गवर्नमेंट फ़ारिग हो जाएगी। हमें फिर एक बार सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाएगा कि देखिए, हमने तो बजट पास करवाना था, आवाम के लिए इसके अंदर रिलीफ था, आवाम के लिए इसके अंदर ये था, आवाम के लिए वो था। इस्टेब्लिशमेंट ने बजट पास नहीं होने दिया, जिसकी वजह से नून लीग पीपल्स पार्टी ने यह शोर बचाना था कि इसकी ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आती है। ये इनका यहाँ पर डबल बेनिफिट था, ये इसके पीछे इनका मकसद था, ये इसके पीछे इनकी चाल थी।
इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी चाल भी नाकाम बना दी, इनका कार्ड भी नाकाम बना दिया और इनको सियासी शहीद बनने का मौका भी नहीं दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि बजट कैंसिल तो हमने हर हाल में करना। या तो पहले आप गारंटी दें कि बजट के फ़ौरन बाद बजट पास करवा लें, बजट आप अप्रूव करवा लें, बजट के फ़ौरन बाद आपने 28वीं तरमीम करनी है। या तो आप ये रिटर्न गारंटी दें, हमारे सामने माने, इस चीज़ को मेक श्योर करें, एग्रीमेंट करें। अगर ये काम कर लेते हैं तो ठीक है, हम फिर बजट सेशन बुला लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। अगर आप ये गारंटी नहीं देते, अगर आपकी जानिब से कोई गारंटी नहीं दी जाती, तो फिर हम बजट सेशन कॉल नहीं करेंगे, फिर हम बजट सेशन को नहीं बुलाएंगे। और बजट सेशन ना होने की वजह से गवर्नमेंट फारग हो जाती है। ये आइन के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया। अब इस्टेब्लिशमेंट ने इसका भी हल निकाल लिया। इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा एक इंटरिम सेटअप, अबूरी सेटअप या फिर एक नेशनल गवर्नमेंट का सेटअप, पूरा उसका सिनारियो ऑप्शन तैयार कर लिया। आप ज़रा सीन चेक करें कि क्या होने वाला है। बजट सेशन नहीं होगा तो बजट पास नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट फारग हो जाएंगे। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हम एक नेशनल गवर्नमेंट बना लेंगे। नेशनल गवर्नमेंट के अंदर तमाम की तमाम सियासी जमातें, तमाम की तमाम गवर्नमेंट्स को हम शामिल कर लेंगे, तमाम की तमाम हम हुकूमतों को शामिल कर लेंगे और उसके मुताबिक पर हम चलाएंगे, उसके मुताबिक हम मामलात को देखेंगे। ये उसके अंदर कहा गया। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो ऑप्शन तैयार की है इस हवाले से, नेशनल गवर्नमेंट या इंटरिम सेटअप, उसके अंदर मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से ऑप्शन सामने आई है कि शहबाज शरीफ को फारिग किया जाए, मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए और इस नई नेशनल गवर्नमेंट के आने के बाद बजट प्रेजेंट किया जाए। इस नई गवर्नमेंट के बाद बजट कौमी असम्बली के अंदर रखा जाए और फिर ये बजट पास किया जाए और इस इंटरिम गवर्नमेंट को या फिर नेशनल गवर्नमेंट को अगले 2.5 साल तक खींचा जाए। और ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद है इस वक्त गवर्नमेंट के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, क्योंकि 2.5 साल जब इमरान खान ने पंजाब के पी असम्बली को डिसॉल्व किया तो 2.5 साल या कम से कम 2 साल वहाँ पर गवर्नमेंट चली इंटरिम, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई इंतखाबात नहीं हुए और उसी इंटरिम सेटअप को खींचा गया। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी बग़ैर इलेक्शन के, बग़ैर इंतखाबात के जो इंटरिम सेटअप एक नेशनल गवर्नमेंट का कायम किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसको फिर अगले 2.5 साल तक खींचा जाएगा और दोनों फारिग कर दिया जाएगा, शहबाज शरीफ भी और आसिफ अली ज़रदारी भी। तो ये अब पूरा प्लान मौजूद है। अगर बजट सेशन हो जाता है, बजट पास हो जाता है, तो फिर आप समझें कि 28वीं तरमीम भी हो जाएगी। 28वीं तरमीम के नतीजे में भी दोनों फारिग हो जाएंगे। और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करते फिर इंटरिम सेटअप तो आना ही आना है और इनकी छुट्टी फिर होनी ही होनी है।